सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ढोला मारूरा दूहा के संदर्भ में। ढोला मारूरा दूहा हमारी हिंदी साहित्य के बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है और ढोला मारूरा दूहा के जो दोहे हैं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, समाहित किए गए हैं। तो ढोला मारूरा दूहा पर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका हमें किस तरह से उत्तर देना चाहिए, उस पर चर्चा करने से पूर्व आज हम चर्चा करेंगे कि ढोला मारूरा जो दूहा है इसका रचनाकाल क्या है, इसके रचयिता कौन है और इसकी मूल कथा क्या है। तो मोटे तौर पर ये माना जाता है कि ढोला मारूरा दूहा का जो रचनाकाल है वो 10वीं अथवा 11वीं शताब्दी में माना जाता है। और रचयिता के संदर्भ में जब बात होती है तो कवि कल्लोल अथवा कुशल लाभ को ढोला मारूरा दूहा का रचयिता माना जाता है। और ढोला मारूरा दूहा के स्वरूप को देखकर ये पता चलता है कि मौखिक परंपरा के कारण इसमें समय समय पर दोहे जोड़े जाते रहे होंगे और ये लोक कंठ में विकसित होता रहा होगा। और कालांतर में कुछ दोहे इसमें जोड़े जाते रहे होंगे। इसी प्रकार कुशल राय वाचक हैं। कुशल राय वाचक ने लगभग 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ इसमें जोड़कर इस काव्य को नया विस्तार दिया था। तो हम कह सकते हैं कि जो ढोला मारूरा दूहा है ये लोक कंठ में विकसित होने वाला काव्य है और इसकी लोकप्रियता का आधार भी यही है। अब हम बात करते हैं ढोला मारूरा दूहा की मूल कथा की। तो ढोला मारूरा जो दूहा है उसमें जो मूल पात्र हैं वो है ढोला और मारू। मारू पुंगल देश की राजकुमारी है, मारू अथवा मरवण। और पुंगल देश स्थित है राजस्थान के बीकानेर का जो समीपवर्ती क्षेत्र है, वहाँ उसको पुंगल देश कहा जाता है। नरवर देश के हैं ढोला। नरवर देश मध्य प्रदेश में मऊ जिले का जो समीपवर्ती क्षेत्र है वो नरवर देश कहलाता था। तो ये कहानी मिलती है, ये कथा मिलती है कि जो पुंगल देश का जो राजा था वहाँ अकाल पड़ने के कारण वह नरवर देश के राज्य में आता है। वहाँ वह अपनी पुत्री मरवण का विवाह नरवर का जो राजकुमार है ढोला उसके साथ उसका विवाह संपन्न होता है। उस समय दोनों ही ढोला और मारू बाल्य अवस्था में होते हैं। कुछ समय बाद में जब विवाह संपन्न होता है और अच्छा समय आता है, अकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके पश्चात पुंगल का जो राजा है वो परिवार सहित अपने राज्य में वापस लौट आता है। ढोला बाल्य अवस्था के विवाह को भूल जाता है जब वो युवावस्था में आता है और उसका दूसरा विवाह मालवणी राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। किंतु मालवणी मारू और ढोला के विवाह के संदर्भ में और मारू की सुंदरता के विषय में जानती है। अतः पुंगल से जो भी समाचार आता है या जो भी संदेश ढोला तक पहुंचाया जाता है उस संदेश को मालवणी वहाँ तक नहीं पहुँचने देती है। अंततः मारू की विरह व्यथा को देखकर उसके पिता ने एक चतुर ढोली अथवा ढाडी को नरवर प्रदेश भेजा जाता है। जो चतुर ढोली है वो एक याचक बनकर नरवर के महल पहुँचता है और गाने के माध्यम से या गीत के माध्यम से वो राजकुमारी का संदेश ढोला तक पहुँचाने में सफल हो जाता है। ढोली ने बताया कि राजकुमारी मारू या मरवण कितनी सुंदर है और जो राजकुमारी मरवण है वो कितनी सुंदर है और वह ढोला के विरह में व्यथित रहती है। इस तरह का संदेश ढोली के माध्यम से राजकुमार ढोला तक पहुंचाया जाता है। राजकुमार ढोला को सारा
जो विवाह का जो प्रसंग है वो याद आ जाता है और वो मारू से मिलने की उत्कंठा जाहिर करता है। तो राजकुमारी जो है से मिलने की उसकी इच्छा होती है। तो उसकी जो विवाहिता पत्नी है मालवणी, वो तरह तरह के रोड़े अटकाकर उसको जाने में देरी करती है, किंतु अंततः वह मारू से मिलने का निश्चय करता है और तेज़ गति से चलने वाले ऊंट पर सवार होकर वह पुंगल प्रदेश पहुंचता है। राजकुमारी अपनी ढोला से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों ही पुंगल प्रदेश में कुछ समय के लिए रहने के पश्चात दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा लेते हैं। अब लौटते समय में जो खलनायक के रूप में उमर सुमरा का भी उल्लेख इस कथा में मिलता है कि उमर सुमरा राजकुमारी मारू को ढोला से छीनने का प्रयास करता है, किंतु ढोला उसकी चाल को नाकाम कर देता है और नाकाम करके वह नरवर प्रदेश लौट जाता है। अंततः ढोला मारू के साथ और मालवणी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस प्रकार का ये समग्र कथानक इसमें बुना गया है और ढोला मारू अत्यंत ही लोकप्रिय प्रेमाख्यानक काव्य राजस्थान का माना जाता है और राजस्थानी भाषा में लिखा गया ये बहुत ही सुंदर काव्य है। इस प्रेम मूलक लोक काव्य को दूहा शैली में लिखा गया है। इस काव्य में राजस्थानी जनजीवन, वहाँ का लोकमानस और उसके साथ साथ वहाँ के तीज त्योहारों का मार्मिक चित्रण भी इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। इस काव्य में ढोला और मारवणी की प्रेमाख्यान का मार्मिक निरूपण भी द्रष्टव्य है। इस काव्य का साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है, क्योंकि ढोला और मारू आज भी राजस्थानी जन जन में बसे हुए हैं। आज भी सुंदर पति पत्नी को देखकर ढोला और मारू की उपमा दी जाती है और ढोला और मारू की उपमा देते हुए कहने का अर्थ ये है कि इस प्रेमाख्यान काव्य की लोकप्रियता का आधार ये इस दोहे से हम समझ सकते हैं कि सोरठियो दूहो बलो भली मरवन री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। तो इस लोकप्रियता का आधार ये है कि ये आम लोक कंठ में इसका प्रचार प्रसार होता है, यही इसकी लोकप्रियता का आधार है। धन्यवाद।